और ऐसे ऐसे ईमानदार जज साहब हुँ, इस देश में हर न्यायालय में हो जाएंगे हुँ, तो शोषित पीड़ित वंचित को न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हुँ, दूसरी बात हुँ, कि जो पुलिस वालों को जो फांसी हुआ है, हुँ, इस फैसला पर जितना ही शाबाशी और तारीफ किया जाए जज साहब को उतना ही कम। क्या थाना लास्ट है? थाना नहीं सुन रहा तो डीएसपी साहब के पास जाइए, डीएसपी साहब नहीं सुन रहे तो एसपी साहब के पास जाइए, हुँ, एसपी साहब नहीं सुन रहे तो आईजी साहब के पास जाइए, हुँ। आईजी साहब नहीं सुन रहे हैं तो एडीजी साहब के पास जाइए, एडीजी साहब नहीं सुन रहे हैं तो डीजीपी साहब के पास जाइए, डीजीपी साहब नहीं सुन रहे हैं हुँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार लगता है, वहाँ जाइए। और जब कोई ना सुने तो? अगर कोई नहीं सुने तो फिर गोल्डन दास के पास आइए। इस देश से जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा, तब तक ये देश जो है आज़ाद नहीं होगा। अंग्रेज से तो आज़ाद हो गया, हुँ, गोरों से तो इस देश आज़ाद हो गया। हुँ, अब ये चोरों से आज़ाद कराने की ज़रूरत है और गोरों से ज़्यादा खतरनाक हुँ, इस देश के चोरों हैं। जब हमारे बाप-दादा भगा दिए गोरों को, तो हुँ। हम लोग भी बहुत कम समय में भगा देंगे चोरों को। दोस्तों गजब हो गया। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। आज से 5 साल पहले जो है कोरोना में जब दलित आज से 5 साल पहले मजदूरा क्लास के बाप बेटे दुकान खोलते हैं कोरोना काल में और उनको पुलिसकर्मी लोग पकड़ते हैं और थाना में ले जाकर हाजत में उसकी इतनी बेरहमी तरीके से पिटाई करते हैं कि उसकी बाप बेटे की मौत हो जाती है थाने में। उसके बाद ये केस लंबा चलता है और लंबा केस चलने के बाद मदुरई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें 9 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया जाता है और फाइनली मदुरई कोर्ट ने उन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुना दिया है और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल पूरे देश भर में चल रहा है और इस केस पर चर्चा चल रही है। गोल्डन दास हैं जो हमेशा पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाते हैं, सिस्टम पर हमेशा सवाल उठाते हैं। इस पर क्या इनकी राय है, बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद साथ ही आपका न्यूज़ चैनल का और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सभी क्रांतिकारी जय। मदुरई कोर्ट ने जिस तरीके से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मदुरई कोर्ट के जो जज साहब जो फैसला सुनाए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ, और ऐसे-ऐसे ईमानदार जज साहब हुँ, इस देश में हर न्यायालय में हो जाएँगे हुँ, तो शोषित पीड़ित वंचित को न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं हुँ, पड़ेगा। दूसरी बात हुँ, कि जो पुलिस वालों को जो फांसी हुआ है, हुँ, इस फैसला पर जितना ही शाबाशी और तारीफ किया जाए जज साहब को उतना ही कम। हुँ, लेकिन इस फैसला से इस देश में जितने भी प्रशासनिक सिस्टम में बैठे हुए हैं, हुँ, वो आईएएस आईपीएस हो हुँ, या डीएसपी साहब हो हुँ, या थाना अध्यक्ष साहब हो या इस देश के जितने भी थाना अध्यक्ष हों, वो सब अपना आँख खोल के देख ले और कान खोल के सुन ले कि आप लोग सत्ता के दलाली करना बंद कर दें, हुँ, सत्ता के जूठा चाटना बंद कर दें हुँ, और सत्ता के गुलामी करना आप लोग बंद कर दें। हुँ, आज जो 9 गो जो पुलिस वालों को फांसी हुआ, हुँ, क्या उसको सत्ता बचाया? क्या उसको कोई वरीय अधिकारी बचाया? नहीं बचाया। तो आज की डेट में जो सत्ता की इशारा पे हुँ, या वरीय अधिकारी के दबाव में हुँ, अगर किसी को गरीब समझ के, मजदूर समझ के, किसान समझ के, दलित समझ के, बैकवर्ड समझ के, मुस्लिम समझ के हुँ, अगर आप उस पर लाठी चलाते हैं हुँ, या हाथ चलाते हैं या लात चलाते हैं, हुँ, तो ये इसका सज़ा सिर्फ़ आप भुगतिएगा, ना कि आपका वरीय अधिकारी। और सत्ता और समय ना किसी का रहा है और हुँ, ना रहेगा। तो जितने भी पुलिस प्रशासन सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेरा उन सभी भाई से मेरा एक आग्रह और रिक्वेस्ट है हुँ, कि कानूनन हुँ, जो सही है आप वो कीजिए। हुँ, आपके साथ पूरी पूरी दुनिया, पूरे देश आपके साथ रहेगा और जो संविधान को आप मानिए, हुँ। कानून को आप मानिए, कभी आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। जो लोग टॉर्चर करते हैं थाने में उनके लिए मैसेज है ये वीडियो? बिल्कुल, उनको सीखने की ज़रूरत है। हुँ, किनको? जो थाना में टॉर्चर करते हैं हुँ, और थाना में टॉर्चर या तो वरीय अधिकारी के दबाव में करते हैं, हुँ, या कोई मंत्री, विधायक, सांसद के दबाव में करते हैं या कोई सत्ता के दबाव में करते हैं। हुँ, तो आप किसी के दबाव में अगर करते हैं, तो फिर आप में और गुलाम में कोई फ़र्क नहीं है। जो कानून कहता है वो आप कीजिए, जो संविधान कहता है वो आप कीजिए। हुँ, क्या लगता है कि अगर आप एसपी साहब के या डीजीपी साहब के दबाव में अगर किसी गरीब को, हुँ, पीड़ित को, वंचित को, हुँ, शोषित को अगर आप टॉर्चर कीजिएगा, अगर उसके बीच अगर किसी तरह कोई घटना या दुर्घटना घट जाएगा हुँ, या उसका हत्या हो जाएगा, हुँ, तो क्या उनके एसपी साहब चाहे डीजीपी साहब बचा लेंगे? क्या आज जो 9 गो जो पुलिस वालों को जो फांसी हुआ, क्या कोई एसपी साहब चाहे डीजीपी साहब बचाए नहीं या कोई कोई सत्ता बचाया? कोई नहीं बचाया। तो ये सीखने की ज़रूरत प्रशासन के लिए नहीं है और ये प्रशासन के साथ-साथ हुँ,
इस देश में जितने भी दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको भी सीखने की जरूरत है। हम्म, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के दिमाग में क्या है कि आज अगर किसी तरह कोई आफत आया तो उनको कल न्याय चाहिए। नहीं, हम्म, ये घटना जो है 2020 का है हम्म, और न्याय कब मिला? 2026 में। हम्म, राजीव गांधी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, हम्म, उनका जब हत्या हुआ तो उनको कितना समय लगा न्याय मिलने में? जो कि प्रधानमंत्री उनका, पूरे इस देश में सत्ता उनका, सारा न्यायालय वगैरह सारा उनके अंडर में। तो जब एक प्रधानमंत्री के न्याय लेने में इतना साल लग सकता है, तो एक आम आदमी और एक गरीब आदमी को कितना समय लगेगा? 6 साल लग गया फांसी की सजा तक। बिल्कुल। और लड़ने वालों को कभी हार नहीं होता, याद रखिए। लड़ने वालों को एक दिन में तो जीत नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है, जिसका ये सबूत है। दूसरा, निर्भया कांड में जो गैंग रेप हुआ था, उसमें भी सबको फांसी हुई। उसमें भी कितना 7 साल प्लस लगा था। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के साथ अगर किसी के भी साथ अगर शोषण जुल्म अत्याचार होता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, हारिए नहीं, डरिए नहीं, और घर में कभी बैठिए नहीं। आप संघर्ष करते रहिए। कानून में जो सिस्टम बना हुआ है, वह सारा सिस्टम का आप दरवाजा खटखटाइए। पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक दरवाजा है जहाँ ईमानदारी पूर्वक लोग अधिकारी बैठे हुए और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई गरीब शोषित पीड़ित वंचित अगर थाना में जाता है, मजदूर किसान, थाना डांट देता है, डर जाता है। क्या थाना लास्ट है? थाना नहीं सुन रहा तो डीएसपी साहब के पास जाइए। डीएसपी साहब नहीं सुन रहे तो एसपी साहब के पास जाइए। एसपी साहब नहीं सुन रहे तो आईजी साहब के पास जाइए। आईजी साहब नहीं सुन रहे हैं तो एडीजी साहब के पास जाइए। एडीजी साहब नहीं सुन रहे हैं तो डीजीपी साहब के पास जाइए। डीजीपी साहब नहीं सुन रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार लगता है, वहां जाइए। और जब कोई ना सुने तो अगर कोई नहीं सुने तो फिर गोल्डन दास के पास आइए। मैं न्याय दिलाऊंगा। लेकिन अब वो 9 अब पुलिसकर्मी आप पूछिएगा कि गोल्डन जी जिसको एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी मुख्यमंत्री न्याय नहीं दिलाएगा, तो आप किसे दिला दीजिए? वही तो, आप डीजीपी से तो ऊपर है नहीं, कैसे न्याय दिलाएंगे? मीडिया महोदय, इस देश जो है, चाहे ये सिस्टम जो है आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम या मुख्यमंत्री से नहीं चलता है। ये देश, ये सिस्टम जो है भारत का संविधान से चलता है और कानून से चलता है। कानून में 5 और 5 10 होगा, और वरीय अधिकारी या कोई सरकार 5 और 5 15 कहेगा तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। कानून में जो दंडनीय जो अपराध या जिसके लिए एट्रोसिटी जो बीएनएस जो धाराएं बनाए हुए हैं, उस आधार पर सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में हमको आप एक चीज बताइए, क्या निर्भया के बाद इस देश में किसी गरीब पीड़ित वंचित दलित मजदूर किसान की बेटी के रेप नहीं हुआ है? रोजाना हो रहा है। तो क्या फांसी क्यों नहीं हुई? नहीं मिल रही है फांसी। तो ये चीज सीखने की जरूरत है। इस देश में जो जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी कुछ लोग बैठे हुए हैं, या कुछ जज जो जातिवादी मानसिकता के बैठे हुए हैं, जात को देखकर फांसी और जात को देखकर जो रिहाई कर रहे हैं, इसका भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस देश से जब तक कलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा, तब तक ये देश जो है आजाद नहीं होगा। अंग्रेज से तो आजाद हो गया, गोरों से तो इस देश आजाद हो गया। अब ये चोरों से आजाद कराने की जरूरत है, और गोरों से ज्यादा खतरनाक इस देश के चोरों हैं। जब हमारे बाप दादा भगा दिए गोरों को, तो हम लोग भी बहुत कम समय में भगा देंगे चोरों को। जिस दिन कलेजियम सिस्टम इस देश में समाप्त होगा, उस दिन देश आजाद हो जाएगा, और इस देश में सभी को घर घर न्याय मिलना पहुंचना शुरू होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो 9 पुलिसकर्मियों की फांसी की सजा मदुरई कोर्ट ने सुनाया है, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? देखिए मीडिया महोदय, आज जो आप पूछ रहे हैं कि जो 9 पुलिस वालों को फांसी सुनाया गया है, तो उनके बीवी बच्चों को क्या होगा? यही 9 पुलिस वाले जो 2 बाप बेटा के जो पीट पीट के हत्या कर दिए, क्या उनके बीवी बच्चा के साथ क्या होगा? उनके बीवी बच्चा के बारे में कौन सोचेगा? आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी की हत्या होता है तो उसको कोई नहीं सोचने वाला है। अब पुलिस वाला भ्रष्ट को फांसी हो गया तो इसके बारे में फिर क्यों सोचेगा? जो जैसा इस देश में करेगा वो वैसा भरेगा। तो आप खुश हैं कोर्ट के फैसले से? बिल्कुल। और मैं उन जज साहब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे हम तो बोल ही रहे हैं कि जिस दिन सारे न्यायालय में बैठ जाएंगे जज साहब, उस दिन एक एक गरीब को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, गोल्डन दास ने बड़ा बात कहा है, और गोल्डन दास ने समर्थन किया है इस फैसले का मदुरई कोर्ट का, और उन्होंने कहा है कि जिन 9 पुलिसकर्मियों की फांसी की सजा मदुरई कोर्ट के जज साहब ने सुनाने का काम किया है, उनको भी स्वागत करने के बाद गोल्डन दास की तरफ से कहा गया है, और बोला कि ऐसे ऐसे जज अगर हर एक न्यायालय में हो जाएं
तो फिर न्याय में पारदर्शिता आएगी। गोल्डन दास के हुए साथ बातचीत के संवाद को कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजन समाज के लोगों के पास।